नमस्कार मित्रों, हृदय की असीम गहराइयों से मैं विजय सिंह आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष आज तक पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां हों सुखी हों, जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों, खूब प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करो और महादेव की कृपा आप पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। तो मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि के संदर्भ में। सिंह राशि के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है, इसको ध्यान में रखने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपकी राशि के 5वें स्थान पर कहीं भी चंद्रमा बैठा हुआ है या आपकी लग्न में पहले खाने में 5 नंबर लिखा है तो आप यह राशिफल अवश्य देख सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने थोड़े दिनों पहले एक राहु संबंधित वीडियो अपलोड किया था जो कि सिंह राशि के संदर्भ में था, जहां राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि नकारात्मकता के स्वरूप से आपके सामने आ रही थी, जिसके संदर्भ में नेगेटिव रिजल्ट थोड़े से आपको देखने को मिलेंगे। इस बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी और ऐसा विशेषकर उस परिस्थिति में हो सकता है जहां पर आपकी कुंडली में राहु और केतु की जो परिस्थितियां हैं वो सही ना हो या सही भाव में ना बैठे हुए हों या किसी कारक ग्रह के साथ ना बैठे हों। लेकिन यहाँ प्रकाश डालने वाली बात यह है कि जहाँ राहु का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, वहीं केतु का गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में केतु का गोचर जब भी दूसरे भाव में होता है, यह धन के अगर दृष्टिकोण से बात की जाए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति होती है। कई सारे विषयों में आपको ये अच्छा खासा धन लाभ करा के जाता है। तो आपकी राशि से दूसरे भाव में केतु का गोचर होना यह प्रदर्शित करता है कि कई बार इन 18 महीनों में आपको एक अचानक से बड़ा धन लाभ होने के बहुत सारे चांसेस बनेंगे। कोई प्रॉपर्टी अचानक से खरीदने का योग भी बन सकता है, या कोई ऐसा विवाद आपके घर में जो पैतृक संपत्ति से संबंधित अभी तक चला आ रहा था, ऐसा कोई विवाद जिसके लिए आप बहुत समय से व्याकुल थे कि ये सॉल्व हो या रिजॉल्व हो जाए, वो भी इस 18 महीने के अंतराल के दौरान अवश्य सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इन आने वाले 18 महीनों में आप कई बार ऐसा भी अनुभव करेंगे कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में, अगर आप व्यापार करते हैं या आप नौकरी करते हैं, आपको बहुत सारे नए नए ऑफर्स आपको प्राप्त होंगे। देखिए, वहीं राहु जो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में गोचर करते वक्त मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि राहु चूंकि एक छाया ग्रह हैं, तो ऑब्वियसली ये अचानक से अकस्मात आपको कोई ना कोई परिणाम अवश्य देंगे। तो ऐसे परिवर्तन जो हमारे जीवन में अचानक ही होते हैं, कभी कभी हम उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं या वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तब जबकि वो परिवर्तन हमारे इच्छा अनुसार या हमारे मन के मुताबिक ना हो। अचानक से मुझे कोई रोग हो जाए या अचानक से मुझे धन हानि हो जाए, तो ऐसे परिवर्तन कहीं ना कहीं हम सकारात्मक रूप से नहीं ले पाते हैं या उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर अचानक मुझे धन लाभ हो जाए या अचानक मुझे कोई संपत्ति मिल जाए या अचानक प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाए, तो स्वाभाविक है कि मेरे को उसके प्रति एक अजब सी पॉजिटिव फीलिंग अवश्य आएगी। ऐसे परिस्थितियों में मैं स्वाभाविक सी बात है कि यही कहूँगा कि ये परिणाम जो अगले 1.5 वर्ष में मुझे मिल रहा है या मिल गया है या मिलने वाला है, ये तो बहुत ही अच्छा और सकारात्मक परिणाम मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि इस 1.5 वर्ष में, इन 18 महीनों में, जहाँ पर केतु आपको अचानक से परिणाम देंगे, वहीं राहु भी आपको अचानक से सकारात्मकता केतु की वजह से दे सकते हैं। तो मित्रों, मैंने बताया था और कि केतु जहाँ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं और जिस भाव को देखते हैं, उस भाव में शुभता बिखेरते हैं। तो यानी कि अगर केतु दूसरे भाव में बैठकर आपकी कुंडली के या आपकी राशि के 6ठे भाव को देखेंगे, 6ठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रुओं का भाव होता है, तो आपके जीवन में चल रहे रोग या ऋण या आपके अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु जो आपके, या शत्रु को यहाँ पर हम साक्षात शत्रु के स्वरूप नहीं देखते हैं, कई बार हमारे कलीग्स या हमारे साथ में काम करने वाले लोग भी हमारे राइवल्स हो जाते हैं, तो उस केस में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे, या हमारे कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारे व्यापार में हमारे साथ जुड़े हुए लोग या हमारे क्लाइंट्स, ऐसे भी लोग भी हमारे अप्रत्यक्ष शत्रु कहीं ना कहीं बन जाते हैं या कॉम्पिटिटर की भावना अपने मन में ले आते हैं। ऐसे सभी लोग आपके जीवन से अपनी इस चीज़ों से बाहर हो जाएंगे और आपको इस अगले 18 महीने में ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो केतु का ये गोचर होगा, ये आपको सबसे बड़ा फल यहाँ पर इस चीज़ का देखा जाएगा। प्रभु ना करे कि आपके ऊपर कोई इसी प्रकार का ऐसा कोई ऋण चलता आ रहा हो जो आप अभी तक किसी भी परिस्थिति में चुका ना पा रहे हों, या आपको ऐसा अंदर ही अंदर ऐसी भावना प्रकट होने लगी हो कि यह ऋण मैं कभी अब जीवन में चुका नहीं पाऊंगा और ये मेरे ऊपर हमेशा चलता रहेगा। तो इस 1.5 वर्ष में आपका यह ऋण अचानक से आप उतारने की परिस्थितियां आपकी बन जाएंगी और आपको अचानक से बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि मैं इस ऋण को कैसे आसानी से उतार पाया। वहीं कोई ऐसी लंबी बीमारी जो आपको पिछले बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, उस बीमारी से भी आपको आराम से इस 18 महीनों के दौरान निजात मिलेगी।
और आप उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिलेगा। वहीं केतु की सप्तम दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ेगी, तो आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ हो सकता है और अचानक से, जैसे मैंने बताया, आपको अचानक से लाभ होने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे और संपत्ति का योग ऐसा बनेगा कि आप शायद हो सकता है खुद भी इस चीज़ पे विश्वास न कर पाएँ कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो अचानक से खरीदने के आपका योग बन जाएंगे और आप उस प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर सपोज़ करिए आपका कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला लंबित है या कोर्ट में चल रहा है और जिसको आपको लगता है कि इसे मैं जीत नहीं पाऊंगा और ये केस मैं हार जाऊंगा, वह केस भी आप जीतने के आपके चांसेस इस 1.5 वर्ष में अवश्य रहेंगे। वहीं दूसरे भाव में बैठकर केतु की दृष्टि केतु की नवम दृष्टि बेसिकली आपकी कुंडली के 10वें भाव में पड़ेगी, जहाँ से बैठकर ये आपको कार्य क्षेत्र में बूस्ट देने का काम करेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा सकारात्मकता महसूस होना शुरू हो जाएगी और जो लोग नई जॉब की तलाश कर रहे हैं या जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी, उन लोगों को अचानक से जॉब मिल जाएगी। और वहीं अगर कुछ लोग अपना नया व्यापार शुरू करने का मन बना रहे हैं तो ये उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर है, जिस इस अंतराल के दौरान आप अपना नया व्यापार अवश्य शुरू कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मित्रों, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसके कमियों के संदर्भ में। कहीं ना कहीं देखिए, अगर आपकी राशि में, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपकी राशि में राहु और केतु कहीं ना कहीं मारक हैं तो ये इसका उल्टा परिणाम भी आपको दे सकते हैं। तो मेरा आपको अनुरोध रहेगा कि एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण इस 30 अक्टूबर के शुरू होने से पहले अवश्य करा लें, क्योंकि यह विश्लेषण किसी ज्योतिष विशेषज्ञ से कराने पर आप अगले 1.5 वर्ष बहुत संभल कर चल सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति बहुत अच्छी है तो फिर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ज़्यादा ही बेहतर रहेगा कि आप एक बार प्रयास करें कि आप किसी भी अच्छे ज्योतिष विशेषज्ञ को अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। यह मेरा सबसे पहले आप लोगों को सुझाव रहेगा और इस सुझाव को आप मानने का प्रयत्न अवश्य करें। मित्रों, जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे या अपनी कुंडली में अगर आप देखते हैं कि आपकी कुंडली में राहु जो है वो 8वें स्थान में या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, या केतु 8वें या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, या किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा हुआ है जो कि आपकी राशि में मारक है और आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप राहु केतु का उपचार भी अवश्य करें। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में आपको किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना है, चाहे वह आपका सगा संबंधी हो, चाहे वह आपका बहुत घनिष्ठ मित्र हो। आपको इस 1.5 साल के दौरान किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना है और प्रयास करना है कि अगर राहु और केतु की स्थिति आपकी राशि में सही नहीं है तो किसी भी परिस्थिति में कोई ऋण नहीं लेना है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको अभी तक जो मैंने बताया वो है आपको अच्छा लगा होगा। बात कर लेते हैं उपाय की। अगर हम बात करें केतु के उपाय के संदर्भ में या राहु के उपाय के संदर्भ में, तो इस 1.5 वर्ष के दौरान प्रयास करें कि आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष से शुरू करके 4 शनिवार 1.25 मीटर काले कपड़े में 125 ग्राम काली उड़द, 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम सफ़ेद तिल और राहु केतु यंत्र डालकर शनिवार के दिन सूर्य अस्त होने के बाद इसे बहते जल में प्रवाह करें। आपको अवश्य ही इस पर्टिकुलर गोचर में शुभ परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों, आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि अगर आपको यह राशिफल अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ऐसे साथी जिनकी राशि सेम हो उनके साथ यह अवश्य शेयर करें, ताकि उन तक भी यह आवश्यक सूचना या आवश्यक विश्लेषण पहुंच सके और अगले 1.5 साल में होने वाले गोचरीय प्रभाव से उनको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं या किन चीज़ों के लिए सावधान रहना है, उसके उपाय वो अभी से कर सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।